2024 में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग का जो क्लास होने जा रही है 100 में 100 आने वाला है। जिसको 12th बोर्ड में 100 में 100 लाना है उसके लिए एकदम स्पेशल क्लास है। मारिएगा कि 2 फरवरी को गर्दा उड़ जाए। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए, आज का भी क्लास एकदम ज़बरदस्त है। और जितना भी आप लोग को आज के क्लास में बतलाया जाएगा सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है A to Z। देखिए, कल तक आप लोग को क्वेश्चन बताए थे, कल तक 25 तक, जो पीछे वाला वीडियो में जाइएगा तो आप लोग को 25 तक क्वेश्चन बतला चुके हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में एकदम डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, खाली अंक चेंज है। तो जब अंक चेंज है तो इसको प्रयास किया जाए कि बढ़िया से एकदम घोल के पी जाइए और किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा अगर दिमाग अगर टेंशन में होगा तो टेंशन को एकदम फेंक दीजिए, आ जाइए लाइन पर एकदम। आप लोग का जो क्वेश्चन है कल 25 तक बतला दिए थे, 25 नंबर फिक्स। आज आप लोग को बताएंगे पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 नंबर। तो 25 को तो बतलाइए दिए, आज आप लोग को बताएंगे 25 को 50। ऑब्जेक्टिव साफ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए रेडी हो जाइए, कापी कलम खोल के पर निकाल दीजिए। आज कहावत है कि जय न तो क्षय, तो क्षय काहे को होइएगा, जय कर दीजिए। एकदम एग्जाम के दिन 2 तारीख को लिख के एकदम हुमचते निकलिए, दूसरा देख के सटक जाए, अरे साला बुझाता है कि तोर ज़्यादा लिखाई ला। आपको जब ई वाला फीलिंग आ जाएगी तो आप बहुत आगे चल जाइएगा। तो चलिए शुरू किया जाए, टाइम को न गंवाते हुए। देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो dy बाई dx माइनस 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए। थोड़ा माइक इको कर रहा है, 1 मिनट बाबू रुक जाइए। चलिए, थोड़ा माइक इको कर रहा था। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा, इसको एकदम घोर के पी जाना है। तो चलिए आइए देखिएगा बाबू, दिया है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो इसका मान बताइए। सबसे पहले देख रहे हैं कि dy बाई dx है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए। क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स x। अब इसका dwrtx लिखिएगा, dwrtx। तो y को d के बगल में लिखिए बाई dx, आई साइन को d के बगल में d साइन इनवर्स x बाई dx, y को d के बगल में बाई dx, साइन इनवर्स को d के बगल में बाई dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए dy बाई dx, इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन को उठाइए, dy बाटा dx माइनस 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि अब जो dy बाई dx का मान निकला है, अब dy बाई dx का टोटल मान यहाँ पर रखिए। तो देखिए 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई वाला सेम टू सेम 1 बाटा में
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म, माइनस एक प्लस है, तो क्या बचा 0। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो एकदम इसको घोल के पी जाना है। 26 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते कैसे घबरा जा रहा है जी। 1 मिनट, ठीक तो है? क्या कीजिएगा, सब टेक्निकल इशू। अब चलिए, यहां तक समझ में आ गया बाबू। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देना है। dWRTX लीजिए, y को d के बगल में बाई dx, साइन को d के बगल में बाई dx, ई वाला जस के तस d साइन इनवर्स x बाई dx का फॉर्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लेके चलिए, ई वाला सेम टू सेम, आई अभी मतलब कि dy बाई dx का जो मान दिया है यहाँ पर रख दीजिए। क्या बोलते हैं, dy बाई dx का जो मान दिया है यहाँ पर रख दीजिए, माइनस जस के तस या भी जस के तस, प्लस माइनस खत्म, क्या बचा 0। तो एकदम इसको घोर के पी जाना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का सवाल आप लोग से इस बार बहुत पूछा जाएगा, बहुत। इसको क्या कीजिएगा कि एकदम हुमच के थ्योरी, एकदम जो फॉर्मूला दिया है इसको एकदम रट जाइएगा। ये जो फॉर्मूला दिया है इसको एकदम रट जाइएगा। हुमच के 6 गो क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर तक फिक्स हो गया आप लोग का। देखिए अब e के पावर x fx प्लस f डैश x dx का जो फॉर्मूला होता है e के पावर x fx प्लस k होता है। अब यहाँ पर देखिए f डैश जो x दिया है fx का अवकलज है, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि fx के जगह पर cos है, तो इसका अवकलज करके देखा जाए कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाई आप लोग का सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला काम fx दिया है तो इसको मान लीजिए, माना fx बराबर fx के जगह पर cos x दिया है, fx के जगह पर cos x दिया है। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, dWRTX। इसका जब बचवा डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन fx का अवकलज f डैश x होता है, तो f डैश x बराबर d के बगल में cos x बाई dx, या f डैश x और d cos का फॉर्मूला कितना होगा, d cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। अपने से सोचिए बाबू, अपने से सोचिए कि fx का मान cos है, f डैश x का मान माइनस साइन है, तो इस रूप में आ गया। देखिए जब इस रूप में आ गया तो इसका मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। नहीं तो इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए, इंटीग्रेशन e के पावर x आई cos x, तो cos x का मान क्या है fx, आप प्लस दीजिए माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का मान क्या है f डैश x। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला लीजिएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू fx प्लस k, तो e के पावर x fx जो दिया है fx का मान यहाँ पर cos x है, तो यहाँ पर लिखिए cos x प्लस k। समझ में आ गई, यही हम लोग का आंसर। लेकिन यहाँ पे इतना देखिए दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एगो काम कीजिए, जब इसको fx मानिएगा ना fx, तो इसका डिफरेंशिएशन d cos का हो जाएगा कितना माइनस साइन x, तो e आपका f डैश x हो जाएगा, तो e के पावर x fx प्लस f डैश x का जो फार्मूला होता है इतना होता है। तो जब फार्मूला होता है तो e के पावर x इंटू fx प्लस k होता है, तो e के पावर x fx, तो fx का मान यहाँ पर cos x दिया है अब प्लस का k, यही आप लोग का आंसर। इस तरह से बनाइए। ठीक है,
तो इसको एकदम रट जाइए। 27 नंबर का काम हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर में। देखिएगा भाई, यहाँ भी हम लोग खुद क्वेश्चन जानते हैं कि इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस के होता है, यही होता है। अब यहाँ पर मिलाइए, एफ एक्स के जगह पर लॉग एक्स है एफ एक्स का अवकलज e है। तो अब चेक कीजिए कि log x का अवकलज 1/x होता है कि नहीं होता है। तो होता है, देखिए कैसे। चूंकि एफ एक्स बराबर दिया है कितना 1/x, इसका dWRTX लीजिएगा, dWRTX। तो इसका जो अवकलज होगा एफ डैश एक्स होगा और इसका जो अवकलज होगा, नहीं एफ एक्स के जगह पर log x नहीं जी, तो यहाँ पर log x लिखिए। अब देखिए, अब इसका जो अवकलज होगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा और इसका डिफरेंशिएशन तो डी के बगल में log x बाई डी एक्स और डी log x बाई डी एक्स का फॉर्मूला 1/x। तो 1/x जो है देखिए यहाँ पर दिया है। तो अगर इसको एफ एक्स मानिएगा तो इसका अवकलज 1/x आइए जा रहा है। तो ये क्या है एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होगा कितना e के पावर x इंटू एफ एक्स। तो आप लिख दीजिए e के पावर x एफ एक्स प्लस के। तो e के पावर x एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना दिया है log x प्लस के, यही हम लोग का आंसर। तो देखिए इसी टाइप का सवाल यह भी था, इसी टाइप का सवाल था। फिर ई हो गया, दुग हो गया। इस टाइप का आपका इस बार 2024 में 6-7 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब 6-7 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप लोग इसके लिए रेडी रहिएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसका ई वाला अवकलज है कि नहीं है। अगर इसका ई वाला अवकलज है, अगर इसका ई वाला अवकलज है तो समझ जाइएगा कि यही फार्मूला आपका लागू होगा। तो अगर मान लीजिए इसको एफ एक्स और log x का अवकलज 1/x, तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स यही फार्मूला है। इसका फार्मूला e के पावर x इंटू एफ एक्स। तो ई सेम टू सेम एफ एक्स का मान क्या दिया log x। तो एफ एक्स के जगह यहाँ पर log x और प्लस के, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी ब्रेन नहीं लगाना है। यहाँ इसको मानिए एफ एक्स। अब इसका अवकलज देखिए डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन 2x होता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि इसका अवकलज हमारा इतना आ गया तो इसका मतलब कि एफ एक्स का अवकलज कितना होगा एफ डैश एक्स। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस के होता है। तो अब यहाँ पर e के पावर x इंटू एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि इसको एफ एक्स मानिएगा तो इसका ही अवकलज इतना होता है, सामने है। तो एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स। तो अगर इसको देखा जाए तो ये फार्मूला को शो करता है e के पावर x एफ एक्स माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला इतना। तो e के पावर x एफ एक्स का मान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के। समझ में आ गई। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलिएगा। तो यह भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसको मानिए एफ एक्स, इसका देखिए डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है -1 बाटा में 1 + x²। मतलब
देख रहे हैं कि इसका अवकलज हमारा इतना आ जा रहा है, तो ये एफ एक्स का अवकलज क्या आ गया, एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स, तो अब एफ एक्स का अवकलज जब एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइए। एफ एक्स का अवकलज जब एफ डैश एक्स आ गया तो ये फार्मूला यही है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस के, तो ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्या दिया है, cot इनवर्स एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। तो देखिए इस टाइप का कितना सवाल हो गया, एक गो, दो गो, तीन गो। आप लोग से इस बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, खाली बस ये सब चेंज रहेगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए 30 पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 नंबर। 30 नंबर आप लोग को तो बतला दिए, लाइन बाई लाइन लड़ जाएगा। क्या आप अपने एक बार दिल से पूछ कर देखिए कि क्या आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। एक बार अपने आत्मा से पूछिए कि आप लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। यदि हाँ तो इतना ही पढ़ के चल जाइएगा, और यदि नहीं, अगर माँ बाप का एक भी अगर आप लोग का सपना आपके अंदर अगर हिलकोरा मारता होगा, दर्द देता होगा, तो जरूर सोचिएगा कि ना हम तो 100 के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब 100 के लिए पढ़ रहे हैं बाबू, तो चलिए जिसको पास होना है इतना ही काफ़ी है, जिसको 100 लाना है 100 तक लगिएगा। तो चलिए देखिएगा 30 नंबर तो आप लोग का फिक्स हो गया, 50 गो मारना है ऑब्जेक्टिव और 20 गो रह गया है, अभी बढ़ने दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान तो देखिएगा कितना मस्त क्वेश्चन है, ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, लोअर अपर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बार क्वेश्चन यहीं पूछा जाएगा, खाली हाई चेंज रहेगा, ठीक। जब इंटीग्रेशन को तोड़िएगा, जब यहाँ से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, आप पूरे पावर को नीचे लिखिए, पूरे पावर को, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 3 तक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब यहाँ से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 को जोड़िए, आप पूरे पावर को नीचे लिखिए, कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 3 तक, 4 से लेके 3 तक। जब तोड़िएगा तो बक्सा में कर देना है। अब देखिए x के पावर 4 1 कितना हो जाएगा, 5, अब बाटा में 4 1 5, अब छोड़ दीजिए, और 3 और नीचे का है 4 दिया है। एक बार ऊपर वाला x के जगह पर मान रखिए, एक बार नीचे वाला, नियम यही है। तो देखिए मान रख रहे हैं, एक खाली ऊपर वाला मान, तो 3 के पावर कितना 5, अब बाटा में 5, आगे बढ़िएगा माइनस, एक बार नीचे वाला मान, तो x के जगह पर 4 के पावर 5, अब बाटा में कितना 5। अब ध्यान दीजिएगा, 3 का अगर 5 बार गुणा कीजिएगा 3 का, तो 3 का 9, 9 3 27 या 81, अब 5 8 5 40, तो हो गया कितना 405, अब बाटा में कितना 5, अब माइनस। अब देखिए यहाँ भी ब्रेन हम लोग को नहीं लगाना है, ध्यान तो देखिएगा, हाई 4 का 5 वाली गुणा कीजिए, रुकिए इसका गुणा बताते हैं। देखिए ये 4 का 5 वाली गुणा कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 1024। लेकिन एक मिनट थोड़ा सा देखिए तो कहीं मिस्टेक पॉइंट है क्या, ये क्वेश्चन गलती लिखा गया है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन गलती लिखा गया है। अब से देखिए ये क्वेश्चन गलती लिखा गया है, पीडीएफ से मिला रहे हैं, देखिए क्वेश्चन गलती है। एक मिनट, हाइट आप लोग का 30 नंबर हो गया है,
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में दिया है 3 से 4 x के पावर 4 इंटू dx, यही क्वेश्चन दिया है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, ध्यान तो देखिएगा, यही क्वेश्चन अब की बार आने वाला है। आप पूरा ध्यान तो देखिएगा। जब यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ दिया जाएगा, 4 + 1 बाटा में 4 + 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 4 तक, ठीक। x के पावर 4 1 5 बाटा में 4 1 5, फिर इसके बाद 4 3, ठीक है। अब एक बार ऊपर वाला मान रखिए x के जगह पर, एक खाली नीचे वाला मान रखिए। तब एक खाली ऊपर वाला रखिएगा तो 4 के पावर 5 बाटा में 5 माइनस एक नीचे वाला 3 के पावर 5 बाटा में कितना? 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब 4 का 5 वाली गुणा कीजिएगा तो 1024 बाटा में 5, यही होगा। इसका 3 का अगर 5 वाली गुणा कीजिएगा तो 243/5, लघुत्तम हो जाएगा 5। 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले ऊपर गुणा कीजिएगा तो 1024 माइनस 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले टोटल में गुणा कीजिएगा 243। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो आ जाएगा 781/5, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? आप लोग का 31वां नंबर जो क्वेश्चन आएगा यही आएगा, लाइन बाय लाइन लड़ने वाला जो आएगा यही आएगा। इंटीग्रेशन को हटाइए, इसके पावर में 1 जोड़िए, पूरे पावर को नीचे 3 से लेके 4 तक, 4 1 5 4 1 5, ठीक है। ई वाला जस के तस, एक खाली ऊपर वाला मान रखिए माइनस एक खाली नीचे वाला मान रखिए। 4 का 5 वाली गुणा कीजिएगा तो 1024, 3 का 5 वाली गुणा कीजिएगा तो 243। अब देखिए 5 5 का लघुत्तम 5, 5 से 5 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले टोटल में गुणा कीजिए माइनस 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले टोटल में गुणा कीजिए, इतना ही हो जाएगा। 1024 में से 243 को घटाइएगा तो 781 बाटा में 5, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए 32 नंबर देखिएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी हम लोग को ब्रेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा यहाँ पर दिया है कि -π से π, अगर ये गो माइनस एगो प्लस में रहेगा, दोनों बराबर रहेगा तो देख लीजिएगा कि विषम है कि सम है। अगर सम रहेगा तो फार्मूला लगेगा, विषम रहेगा तो इसका डायरेक्ट मान 0, अगर विषम रहेगा तो इसका डायरेक्ट मान 0। विषम का मतलब कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, तो जब 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम का मान 0 हो जाएगा, पूरा सिस्टम का मान। तो ये क्या होगा? 0। परीक्षा में साइन के जगह पर कॉस भी दे देगा, tan भी दे देगा, कोड भी दे देगा, 7 के जगह पर 5 दे देगा, 9 दे देगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा कि विषम रहेगा तो इसका मान 0 होगा। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी दोनों बराबर है, विषम है। जब विषम आएगा तो इसका मान क्या होगा? 0। समझ में आ गई? ज़्यादा ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितना लड़का सोचता होगा कि सर हाई 4 तो सम है, वो नहीं देखा जाता है, टोटल जोड़ दीजिए, 5 4 कितना होगा? 9, 9 भी क्या है? विषम। जब विषम रहेगा तो इसका मान क्या होगा? 0, टोटल जोड़ दिया जाएगा। आई 5 4 9, 9 क्या है? विषम। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषम। तो ये आप लोग का क्या हो गया? आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, सब लाइन बाय लाइन लड़ने वाला क्वेश्चन, एकदम घोर के पी जाइएगा, सीधा गटक जाइए। अब देखिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन ही
आंसर। इंटीग्रेशन के बगल में जो रहेगा क्वेश्चन ही आंसर, माइनस रहेगा तो बगल में माइनस, सीधे बक्सा में भरिए। आप फिर 1 से लेके कहाँ तक 3 तक, एक बार ऊपर वाला मान एक बार नीचे वाला मान, तो माइनस ई के पावर एक्स, एक्स का मान -3, माइनस ई के पावर माइनस एक्स के जगह पर कितना 1। समझ में आ गया? एक खाली ऊपर वाला मान x के जगह पर, एक खाली नीचे वाला मान। जब नीचे वाला रखिएगा तो सीधे घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस ई के पावर -3 माइनस माइनस प्लस ई के पावर -1। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर दिमाग मत लगाइए। अब यहाँ से माइनस सेम टू सेम, यहाँ से देखिए माइनस है, माइनस हटाइएगा तो 1 के बाटा में चला जाएगा, यहाँ से भी माइनस हटाइएगा तो 1 के बाटा में चला जाएगा। समझ में आ रही है? यही हम लोग का आंसर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने वाला तो खत्म हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, और ई के पावर क्यू है, ई का लघुत्तम हो जाएगा ई क्यू, बेसी जो होता है वही लेते हैं -1। हाई एगो से एगो खत्म, 2 गो बचेगा, 2 गो से गुणा होगा तो ई², कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में आइएगा, 35 में तो अब देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 35 में दिया है कि 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा। देखिएगा बच्चा, एगो फार्मूला होता है एक और 0 से a f(x) dx का फार्मूला होता है 0 से a f a - x dx, यही फार्मूला होता है। चूंकि आप लोग को हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x है a में से x को घटा दिया गया है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन, थीटा है π/2 में से घटा देंगे, ठीक है। तो इसको मानिए समीकरण 1, और देखिएगा 0 से लेके π/2 log cot थीटा दिया है, तो ऊपर वाला में से घटाइए π/2 माइनस थीटा इंटू d थीटा। अब देखिए बच्चा, 0 से π/2 log cot π/2 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू d थीटा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हो गया। अब क्या कीजिए कि इसको मानिए i, तो यही ना i का मनवा निकला, तब तो समीकरण 1 और 2 को खाली जोड़ दीजिए, आंसर की तरफ चला जाइएगा। तो देखिए अब 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जब 2 को जोड़िएगा तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, i प्लस i 2i, इसको जोड़िए तो 0 से लेके π/2 log cot थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 ई वाला log tan थीटा d थीटा। अब यहाँ से देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों में है, समझ में आ रही है? तो जब दोनों में तो कॉमन लीजिए, देखिएगा 1 में। अब देखिए बाबू, इसको कॉमन ले रहे हैं, देखिए या 2i बराबर 0 से π/2 कॉमन लीजिए, तो 0 से π/2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा log cot थीटा अब प्लस यहाँ से 0 से π/2 लीजिएगा तो log tan थीटा इंटू d थीटा। हम क्या किए कि 0 से π/2 और 0 से π/2 कॉमन ले लिए, तो ई वाला बच्चा, ठीक है। अब देखिए d थीटा दोनों में है, d थीटा भी कॉमन खींच दिए। अब एगो फार्मूला होता है कि log m प्लस log n का फार्मूला होता है log mn, तो भाई इसमें गुणा किया गया, तो इसमें भी गुणा कर दिया जाएगा। तो या 2i 0 से लेके π/2 log
इसमें इसमें गुणा कर दीजिए, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिएगा बाबू, कॉट थीटा tan थीटा का मान 1 होता है, इसका जो मान होता है 1 होता है, तो 0 से π/2 आई लॉग इसका जो मान होता है 1 होता है। बता देते हैं कैसे, देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा है, तो कॉट थीटा और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट कॉट खत्म, तो क्या बचेगा 1। तो अब देखिए डी थीटा लॉग 1 का मान क्या होता है 0, तो 2i 0 से लेके π/2 और लॉग 1 का मान 0 होता है इंटू डी थीटा। अब 0 है तो सबका मान क्या हो गया 0, तो 2i बराबर 0 या i बराबर 0, यही आप लोग का आंसर। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए 36 नंबर पर। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो इंटीग्रेशन 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स यही फॉर्मूला है। इसको बक्सा में बंद कीजिए 1 से लेके कहाँ तक √3 तक। जहाँ x दिखाई दे रहा है एक बार √3 को रखिए एक बार 1 को रखिए, तो tan इनवर्स x के जगह पर √3 माइनस और tan इनवर्स x के जगह पर 1। अब देखिए बाबू, tan इनवर्स √3, tan कितना का मान √3 होता है tan π/3 का, tan π/3 का माइनस tan इनवर्स tan कितना का मान 1 होता है, तो tan π/4 का। अब बाबू देखिएगा tan खत्म, क्योंकि फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan x बराबर x, तो tan खत्म तो खाली x बचता है, तो tan खत्म तो खाली क्या बचेगा π/3, tan खत्म तो π/4, 3 4 का लघुत्तम 3 4 का लघुत्तम 4 3 चौका 12, 3 4 का लघुत्तम 3 चौका 12 ना जी, तो 3 चौका 12 4 बार में, तो 4 ले पाई में गुणा होगा 4 पाई, 4 3 12 3 बार में, 3 ले पाई में गुणा होगा 3 पाई, 4 गो पाई में से 3 गो पाई घटेब तो 1 गो पाई बाटा 12, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखिएगा यहाँ फॉर्मूला होता है a² + x² dx, यही ना होता है जी। तो x² के बगल में कुछ भी नहीं है फॉर्मूला में, तो 25 को हटाइए, तो 25 को हटाइएगा तो 0 से 3, आप 25 को हटाइए तो 25 यहाँ पर नहीं है, तो जब कॉमन लीजिएगा तो अगर जितना कॉमन लीजिएगा वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब कि जो कॉमन लीजिएगा इसके बाटा में चला जाएगा। तो जब इसके बाटा में चला जाएगा तो देखिए 16 अब बाटा में कितना हो जाएगा 25, यहाँ से 25 को हटाइए तो x² इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा 1/25 को बहरी 1/25 0 से लेके 3, ठीक है। 1 में 16/25 को हम 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x को हम x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, 1/25 तो 10 के 10, एक के जगहिया पर 4/5 है, एक के जगह पर 4/5 है, x के जगह पर x है, तो फार्मूला होगा 1/a, तो 1/a, तो एक के जगह पर a का मान 4/5 दिया है, 4/5 इंटू tan इनवर्स x, तो x/a दिया है, तो a का मान दिया है 4/5, अब प्लस के, तो इसमें के नहीं लिखा जाता है। आई कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 3 तक, क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, अब देखिएगा 1/25 5वां ऊपर चला जाएगा, तो 5 बाटा में 4 और tan इनवर्स 5वां ऊपर जाएगा तो 5x बाटा में 4,
आई कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 3 तक। अब भाई 5 से 5 कटाइए 25, तो आपका हो जाएगा 5 का 20 और tan इनवर्स 5x बाई कितना 4। आई कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 5 तक, यही ना जी। अब इसके बाद देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिएगा बाबू, अब x के जगह पे खाली ऊपर वाला मान 1/20 और tan इनवर्स 5 गुणा 5 बाटा में 4 माइनस 1/20 और tan इनवर्स 5 गुणा 0 बाटा में कितना 4। अब देखिए 1/20 और tan इनवर्स 25 बाटा में 4 आई 1/20 और tan इनवर्स 5 ले 0 में गुणा हो गया तो 0, तो 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 से भाग दीजिएगा तो 0 ना होगा। अब इसके बाद देखिए आई 1/20 और tan इनवर्स 25/4 माइनस 1/20 और tan इनवर्स ये वाला सेम टू सेम 1/20 tan इनवर्स। tan कितना का मान 0 होता है? tan कितना का मान 0 होता है? tan कितना का मान 0 होता है जी? लगभग अरे साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1 आई कॉस का 1 इसका हो जाएगा 0, तो tan 0 का ना। तो अब देखिए 1/20 और tan इनवर्स 25/4 माइनस 1/20 tan खत्म, खाली 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 ही खत्म हो जाएगा, तो 1/20 और tan इनवर्स 25/4 यही आप लोग का आंसर। तो हम लोग के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा इस बार, माने इसी टाइप का रहेगा, तो इसको एकदम बढ़िया से रट जाइएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बाबू। 38 जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कठिन भी आता है, तो कठिन क्वेश्चन को छोड़ के निकल जाना है, जो हल्का होगा उसी को एकदम सॉल्व करना है, भारी क्वेश्चन को छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स और 2x - 1 माने यहीं दिया हुआ है, एगो फार्मूला होता है tan इनवर्स a + b और बाटा में 1 - ab बराबर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब क्या कीजिए कि इसको ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिए कि सीधे ई क्वेश्चन को फार्मूला पर लाइए, तो ई वाला सेम टू सेम और 2x को x + x भी लिख सकते हैं, -1 i1 i प्लस x² है। तो अब देखिए आई माइनस को यहाँ पर देखिए कुछ छूटा हुआ है, गलती है, देखिए गलती कहाँ है, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं दिया है। चलिए अब क्या कीजिए कि ये स्क्वायर वाला को पहले लिखे हैं और प्लस वाला को बाद में इनटू dx। अब यहाँ देखिए x सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है, हाइयो सेम टू सेम है, 1 और x दोनों में, तो एगो x को कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये 2 को एगो बाहरी आएगा तो एगो भीतर बचेगा, आई प्लसवा हो जाएगा माइनस, x को हटाइए 1। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर समझने वाली चीज़ है क्या a के जगह पर x है, b के जगह पर x - 1 है, ठीक है। तो जब इसको फार्मूला पर तोड़िएगा तो tan इनवर्स a, तो a के जगह यहाँ पर x माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिए हैं। ठीक, ये फार्मूला में भी प्लस होगा जी, ये फार्मूला में भी प्लस होगा। 1 मिनट, ये सब गलती का उतार दिया है जी। ये गलती उतार दिया है, देखिए प्लस होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है, और tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स इतना। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग,
अब एगो फार्मूला बताए हैं कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है 0 से ए एफ, और ऊपर वाला में से एक्स को घटा दिया जाएगा। देखिए ए है यहाँ पर एक्स है, तो ए में से एक्स को घटा के यहाँ पर एक्स के जगह पर लिखा गया, तो सेम वही कंडीशन देखिएगा, बहुत ईजी है। हाई एक्स है तो यहाँ से 1 में से एक्स को घटा के लिखिए फार्मूला पर, तो एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स, और ई वाला देखिए क्या किया गया है, इसको अभी सेम टू सेम रखा गया है, यह भी सेम टू सेम, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स लाइए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस को इधर लाइए, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस खत्म, क्या बचा 0, यही आप लोग का आंसर। तो इस टाइप का जो प्रश्न आएगा इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, कारण कि आप लोग का ब्रेन वहाँ पर काम करेगा नहीं करेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। आप लोग चलिएगा, अभी 100 गो ऑप्शन है, 100 गो में जो एकदम आसान लगेगा गिन के 50 गो बना देना है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग का क्वेश्चन 8 चैप्टर से पूछा गया है। वक्र y बराबर एक्स क्यू, एक्स अक्ष तथा कोटियों x बराबर -2 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो देखिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a से b वाई डी एक्स, a से b वाई डी एक्स, a से b वाई डी एक्स, क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि इसको मानिए a और इसको मानिए b, तो अब देखिए a के जगह पर कितना है, a के जगह पर -2 है, तो a के जगह पर -2, b के जगह पर 1 है तो b के जगह पर 1, और y का वैल्यू है क्या दिया है एक्स क्यू, तो y के जगह पर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 को जोड़िए, आप पूरे पावर को नीचे लिखिए, और फिर इसके बाद -2 से लेके कहाँ तक 1 तक। अब ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, एक्स के पावर 4 आई बाटा में 4, और फिर इसके बाद -2 से लेके 1। अब एक बार ऊपर वाला मान, तो एक्स के जगह पर कितना होगा 1, तो 1 के पावर 4/4 माइनस 2, तो -2 के पावर कितना 4/4, 1 का 4 वाली गुना होगा तो 1/4, और 2 दूनी का 4, -2 का 4 बार गुना कीजिए, 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बाई कितना 4, लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 1 - 16, 16 में से 1 घटेगा तो कितना होगा -15/4, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद 40 नंबर, अब 40 नंबर देखिएगा, हम बार बार बोले हैं कि ऊपर नीचे बराबर रहेगा, एगो माइनस एगो प्लस में, तो देख लीजिएगा कि विषम है कि सम है, तो ये क्या दिख रहा है विषम, तो जब विषम है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। अब इसके बाद आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग का 40 नंबर कंप्लीट हो गया, 40 को क्वेश्चन, और आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे, धीरे धीरे आप लोग का 100 क्वेश्चन बता देंगे। एकदम इसको घोर के पी जाइएगा, एकदम 2024 2 फरवरी को धर कर रगड़ दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं 3 फरवरी को कि कैसा है आप लोग का हाल चाल। तब तक कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।